Hello dear students, welcome back to LBS. In last class I stopped here, so today I will continue from this paragraph. Then one morning Jacques had a dreadful news for Pire. अब एक दिन मॉर्निंग को क्या हुआ, जैकस के पास बहुत ही बुरी खबर थी पीरी के लिए. He said, पीरे, जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग. वो बोलता है कि जोसेफ है आज मॉर्निंग को नहीं उठा, मतलब क्या हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा. He was very old, पीरे. You know he was 25 and that is like 75 for man. अब बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो ओल्ड हो चुका था, ठीक है. तो उसको आपको पता है कि वो 25 ईयर ओल्ड हो चुका था, और आपको पता है कि 25 ईयर हॉर्स की एज और मैन की एज जो 75 ईयर होती है वो सेम ही होती है. यानी 75 ईयर पे मैन जितना बूढ़ा हो जाता है उतना 25 ईयर पे एक हॉर्स बूढ़ा हो जाता है. यस, पीरे सेड स्लोली, आई एम 75 नाउ, आई शैल नेवर सी हिम अगेन, माई पुअर जोसेफ. यहाँ पे यानी पीरे उसको बहुत ही दुख होता है. वो धीरे से बोलता है, हाँ सही है, अब मैं भी 75 का हो चुका हूँ, अब मैं उसको कभी भी नहीं देख पाऊंगा, मेरे पुअर जोसेफ को मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगा. जेकस पेटेड पेरेस ऑन द शोल्डर, वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ, बाय इन मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट. तो यहाँ पे जो जेकस है वो सजेस्ट करता है पेरे को उसके शोल्डर पे थपथपाते हुए कि हम दूसरा हॉर्स फाइंड करेंगे जोसेफ की तरह, जो जोसेफ की तरह स्मार्ट हो, और तुम एक ही मंथ में उसको अच्छे से टीच कर देना तुम्हारे रूट को. तो यहाँ पे जो पेरी है वो बोलता है, वेल बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड इनटू पीरे's eyes. Okay, sorry, we will have. Okay, बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड इनटू पीरीज आइज. लेकिन जैसे ही जैकस वहां से निकलता है वो देखता है, वो रुक जाता है. जैसे ही उसकी जो निगाहें हैं वो पीरी की तरफ जाती है, पूरी जैसे ही वो पीरी के आइज की तरफ देखता है जैकस वहां पे स्टॉप्ड हो जाता है. For years, Pire had worn a heavy cape, the peak of which came low over his eyes. अब यहाँ पे बहुत सालों से पीरे था वो कैसे बहुत हैवी कैप पहनता था, जिसकी वजह से उसकी पिक की वजह से उसकी आईज थी वो इतने अच्छे से नहीं दिख पाती थी. नाउ व्हेन जैकस लुक्ड इनटू पीरे's eyes, he saw something which startled him. लेकिन जैसे ही जैकस ने पीरे के आईज में देखा, वो वहां पे देख के वो स्टार्टर हो गया. उसने वो चीज को उसने बोल सकते हैं वो आश्चर्य में पड़ गया, सरप्राइज हो गया. जेकस उसकी आइज को, पीरियड की आइज को देख के सरप्राइज हो गया. ही शो अ डेड लाइफलेस लुक इन देम. वो देखता है कि अब उसकी आंखों में, ठीक है ना, यानी इसकी आंखें में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म सा हो गया हो. जैसे ही उसने जोसेफ की मरने की खबर सुनी तो उसकी आंखें ऐसे लग रही थी कि सब कुछ जैसे कि खत्म हो चुका है, लाइफ है वो खत्म हो चुकी है. द आईज वर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज पीरी's हार्ट एंड इन हिज सोल. अब उसकी जो आईज है वो यानी उसके आंखों में वो सब दुख दिख रहा था, जोसेफ के जाने का जो दुख दिख रहा था, ठीक है. तो यानी उसका जो हार्ट था, उसका जो सोल था वो पूरी तरह से डायड हो चुका था. यानी वो पूरे दिल से और अपनी आत्मा से पूरी तरह से टूट चुका था, जिसका दुख उसकी आंखों में दिख रहा था. इट वॉज एज दो हिज सोल एंड हार्ट एंड सोल हैड डाइड. ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका हार्ट है, उसकी सोल है, पूरी तरह से डाइड हो चुकी है. टेक 2 days ऑफ Pire, Jacques said, but before Jacques could complete his sentence, Pire was already limping down the street. तो यहाँ पे जैकस ने बोला कि आज तुम छुट्टी रख लो, लेकिन जैकस अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाया. उसने देखा कि पीरी वहां से स्ट्रीट की तरफ जा चुका था. Tears were streaming down his cheeks
एंड ही वॉज सोबिंग, यानी उसकी आंखों में से आंसू उसके चिक्स की तरफ नीचे की तरफ जा रहे थे और वो सिबक सिबक के रो रहा था. देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ द ह्यूज ट्रक दैट वॉज कमिंग फास्ट. अब वहां पे स्ट्रेट की तरफ जा रहा था, वहां पे एक बहुत ही तेज रफ्तार में एक ट्रक आ रहा था और उसने उसमें से बेल भी बजाई. ठीक है ना, वहां से उसकी वार्निंग येल बोल सकते हैं कि आवाज नहीं करते, हॉर्न बजाया. ठीक है ना, हॉर्न बजाया वहां पे. एंड देयर वाज अ स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, यानी अब उसने देखा कि अब यहाँ पे जैसे ही उसने पीरी को देखा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, जैसे ही ह्यूज ट्रक था, उसने बहुत ही स्पीड में आ रहा था, जैसे ही उसने उसको देखा तो यानी वो जिसने ब्रेक लगाई तो ब्रेक की आवाज बहुत ही तेज हुई. बट इट अपियर दैट पीरी हैड हर्ड नीदर, लेकिन पीरी को यानी ऐसा लग रहा था कि पीरी को कुछ सुना ही नहीं दे रहा, यानी पीरी कुछ सुन ही नहीं रहा है. आई लीव सॉरी 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead. अब यहाँ पे पीरी का एक्सीडेंट हो चुका था. 5 मिनट बाद वहां पे एम्बुलेंस के डॉक्टर आए और बताया कि पीरी अब नहीं रहा. ठीक है, तो यानी उसने तो हॉर्न की आवाज तो दी बट पीरी ने सुनी नहीं. ठीक है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया. बाद में थोड़े समय बाद जब एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर बोलते हैं कि वो अब नहीं रहा. Jacques and several of the milk wagon driver had arrived by then. They looked down at this still figure. अब यहाँ पे जैकस के साथ दूसरे भी जो मिल्क वैगन ड्राइवर थे वो भी वहां पे पहुंच गए. I couldn't help it. The driver of the truck protested. He walked right into my truck. He never saw it. I guess he walked into it as though he were blind. अब यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर है वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है. वो अपने प्रोटेस्ट में बोलता है कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाया. वो सामने से मेरी ट्रक की तरफ आ रहा था. मुझे लगता है कि वो उसने देखा नहीं. वो ऐसे आ रहा था जैसे कि वो एक ब्लाइंड हो. The ambulance doctor bent down blind. He said, looking into Piri's eyes, of course the man was blind. See those cataracts. This man had been blind for 5 years. अब यहाँ पे एम्बुलेंस डॉक्टर ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो बताया कि ये तो ब्लाइंड है. ठीक है ना, देखो उसके कैटरेक्ट्स मतलब वो सब देखो उसकी मोतियां, यानी ये पर्सन है पीरी है, वो 5 सालों से नहीं देख सकता था. देन ही टर्न टू जैकस एंड से यू से ही वर्क फॉर यू, डिडंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड. यानी तुम बोलते हो कि ये जो पर्सन है तुम्हारे साथ वर्क कर रहा था, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो ब्लाइंड है. यानी जो जैकस है जो पीरे है वो कितने सालों से 5 साल तक ब्लाइंड रहा और वहां के लोगों को पता भी नहीं चला. No, Jacques said softly. None of us knew. There was only one who knew, a friend of his named Joseph. It was a secret, I think, just between those two. यहाँ पे जैकस बोलता है नहीं हम में से किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ एक ही पर्सन जो उसका फ्रेंड था जोसेफ, सिर्फ उसकी ही पता है. यानी ये दोनों के बीच का सीक्रेट था, जोसेफ और पेरे के बीच का सीक्रेट था और वही 2 लोग ही जानते थे कि पेरे 5 सालों से ब्लाइंड था. ठीक है, तो ये था एक मैन का एनिमल के साथ रिलेशनशिप. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक मैन का ये 2 पर्सन के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैन और जो एनिमल है उन दोनों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिलेशन था. दोनों एक दूसरे के कैसे सपोर्टर थे. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटी नंबर 2. So I finished it today. In next class I will continue your activity number 3. Okay, goodbye, take care.